दृश्य बदलते ही लौंगी स्कूल के गेट पर खाना बेचने के लिए ठेला लगाते हुए दिखाई देता है ताकि छात्र और अपनी बेटी साफ सुथरा और सुरक्षित खाना खा सकें। लेकिन अपनी बेटी उसे स्कूल के गेट पर खाना बेचते देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। क्या तुम्हें पता है तुम ऐसा करके मुझे दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा कर रहे हो? लौंग जी उसकी बातों पर नाराज नहीं हुआ क्योंकि इन वर्षों में वह सचमुच अपनी बेटी का बहुत कर्जदार रहा है। उसने अपनी बेटी से कहा कि अपने हाथों से पैसा कमाना कोई शर्म की बात नहीं है और सबसे जरूरी बात यह है कि अब तुम साफ सुथरा खाना खा पाओगी। ये कहते हुए उसने सबको एक एक खाना भी दिया, लेकिन अपनी बेटी ने गुस्से में उसे तुरंत जमीन पर फेंक दिया और बोली कि मैं किसी ठेले वाले का बनाया हुआ खाना नहीं खाती। एक सहपाठी ने भी उसका मजाक उड़ाया कि उसके पिता चोरी के केस में कई साल जेल काट चुके हैं। सच में शर्म की बात है। फिर वह बोला कि हमारा आइडल ज्यूवेन लॉन्ग तो हजारों लोगों को काट चुका है, फिर भी उसे सिर्फ कुछ साल की सजा हुई थी। अफसोस तुम्हारे पिता तो उसकी उंगली के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। यह कहकर वह वहां से जाने लगा। तभी अचानक कैंटीन का मालिक अपने आदमियों के साथ आ गया। उन्हें पता चल चुका था कि अपनी बेटी लॉन्ग जी की ही बेटी है और उन्हें लगा कि दोनों ने झूठी शिकायत करके स्कूल के बाहर ठेला लगाकर कैंटीन का कारोबार छीनने की कोशिश की है। अपने पिता को परेशान होते देखकर अपनी बेटी दूर खड़ी सब देख रही थी, मुंह से चाहे कह रही थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग जी ने अपनी बेटी को पास खड़ा देखा तो वह लड़ाई झगड़े से बचना चाहता था। वह उठकर तुरंत उनसे माफी मांगने लगा और कहा कि वह आगे से किसी और जगह ठेला लगाएगा। लेकिन आज सांबियाओ साफ साफ उससे झगड़ा करने आया था और उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसका ठेला तोड़ दें। पिता की यह बेइज्जती देखकर अपनी बेटी डरने लगी।